सपना पाटनी। वेलकम टू माय चैनल शिक्षा हाउस। आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे 5 फरवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आप बने रहे मेरे साथ इसी चैनल पे। कोई नया है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि उसको जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस जो इस चैनल पे आती रहती हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का क्या रैंक रहा? तो कौन सा रैंक रहा 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 53। 2020 में भारत को रैंक मिला 53। और इससे पहले ईयर की बात करें 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो इसमें भारत को रैंक मिला था 51। तो इसका स्कोर 6.9 से गिरकर 6.61 हो गया। यूएस, फ्रांस, बेल्जियम, ब्राजील जैसे देशों के साथ भारत को एक फ्लॉड डेमोक्रेसी का कैटेगरी मिला, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें 4 जो कैटेगरी है इसमें भारत को अदर कंट्रीज के साथ फ्लॉड डेमोक्रेसी का वर्गीकृत किया गया। और इस रिपोर्ट को दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर भी किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आजादी के ऊपर आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाला जाता है। तो हमने यहाँ पे भारत के रैंक की बात करी, तो इसमें टॉप 3 जो कंट्रीज रही उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि हैं आपके नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन। तो ये 3 कंट्रीज ने आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप किया। और इस रैंक को कौन निकालता ये भी आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको निकालती है। और अदर इंडेक्स की भी बात कर लें इसी के साथ साथ, तो आपका आता है जर्मन वॉच निकालती है आपकी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 का, जो कि टॉप किया है मोजाम्बिक ने। और ब्लूमबर्ग इंडेक्स की बात करें तो जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में एलन मस्क शीर्ष पर रहे हैं। तो ये चीजें भी मैंने जो आपको बताई इनको भी याद रखिएगा। इंडेक्स से रिलेटेड 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा टॉप 3 कंट्रीज और भारत का रैंक भी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मवेशियों एवं जैव कचरे का प्रबंधन करने के लिए हाल ही में किस योजना के लिए एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गोवर्धन। गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि मैनेज करेगा कैटल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। और इसकी बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसका मेन उद्देश्य यह होगा कि मवेशियों और जैव कचरे को प्रबंधन करने का और साथ ही साथ किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करने का काम होगा। और गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 जो कि फेज 2 के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के रूप में अपनाया जा रहा है। और यह इस अवसर पर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया भी उपस्थित थे। तो इनके द्वारा आपका योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा, तो किसने लॉन्च किया है? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। अगला प्रश्न है हमारा, सीबीआई के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चीफ ऑफ सीबीआई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा को अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चीफ ऑफ सीबीआई, जो कि नए निदेशक की नियुक्ति तक इस पद पर रहेंगे। यह गुजरात केडर के 1988 बैच के अधिकारी सिन्हा को यह जिम्मेदारी ऋषि कुमार शुक्ला के सेवानिवृत्ति होने पर दी गई है। तो हमने बात किया अपना सीबीआई का, तो इससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। और डायरेक्टर जो अभी बनाए गए हैं एक्टिंग, वो प्रवीण सिन्हा है, जब तक कि आपके नए निदेशक की नियुक्ति ना हो जाए। अपने अगले प्रश्न पे बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से
किसे चुना गया है? तो किसे री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय सिंह। अजय सिंह को दोबारा से री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के तौर पे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। हम बीएफआई की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं। भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है और इसका फाउंडेशन 25 फरवरी 1949 को हुआ। और इसके मुख्यालय की बात करें तो यह इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट तो हमने बता ही कर लिया, जो कि आपके री इलेक्ट हुए हैं अजय सिंह। ठीक है, हमने यहाँ पे बीएफआई की बात की तो साथ ही साथ अदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर लेते हैं, जिसमें कि आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं ग्रेग बार्कले और फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और आईओसी की प्रेसिडेंट है थॉमस बाच। आईओसी का फुल फॉर्म जान लें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है और एटीपी प्रेसिडेंट और एटीपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल और इनके प्रेसिडेंट हैं एंड्रिया गाउडेंजी। तो ये जितने भी अदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के मैंने आपको प्रेसिडेंट बताए हैं तो इनको भी 100% याद रखिएगा। और जो दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं बीएफआई के प्रेसिडेंट वो आपके अजय सिंह हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किस देश ने होस्ट किया है इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। भारत ने इसकी मेजबानी की है और राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और यह एरो इंडिया 2021 3 से 5 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एशिया के सबसे बड़े एरो शो के दौरान किया जाएगा। और ये होस्ट कौन कर रहा है ये भी याद रखिएगा, कौन होस्ट कर रहा है? हमारा भारत इंडियन ओशन रीजन को होस्ट कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजनाएं शुरू की हैं? तो किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम। असम स्टेट ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव स्कीम लॉन्च किया है, याद रखिएगा। हमने असम की बात की तो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं। इसकी कैपिटल दिसपुर है और इसके गवर्नर जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। लेजिस्लेचर विधानमंडल की बात करें तो 126 सीटें हैं और यहाँ का फोक डांस लोक नृत्य इसका यहाँ का बिहू है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक पार्क भी आता है तो ये भी याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क इसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो ये भी जो आसाम से रिलेटेड हमने चीज़ें जानी तो ये 100% क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि यहाँ का फोक डांस क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री, गवर्नर से रिलेटेड, कैपिटल, लेजिस्लेचर, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पे बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो किसे बनाया गया है न्यू एम्बेसडर स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनू सूद। सोनू सूद को एम्बेसडर बनाया गया हमारे रेडमी इंडिया का, तो इसको भी याद रखिएगा। अपने अगले प्रश्न पे बढ़े जो कि है हमारा, री इन्वेंशन पुस्तक लॉन्च हुई है तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसने लिखी है री इन्वेंशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नताशा मालपानी ओसवाल। नताशा ने री इन्वेंशन बुक लिखी है, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो किसने लिखा है री इन्वेंशन बुक? नताशा मालपानी ओसवाल ने लिखी है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस या फिर कहें वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? कब मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को हमारा हर साल वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और इसी में ही बात करें तो इस साल की 2021 की थीम रही आई एम
एंड आई विल। हर साल विश्व भर में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और कैंसर के खतरों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने और इसके लक्षण को और बचाव के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ सदर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को चीफ ऑफ सदर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स में अपॉइंट किया गया है। और यही सेंट्रल एयर कमांड यानी मध्य वायु कमान के प्रमुख के रूप में अमित तिवारी को अपॉइंट किया जा चुका है। और आपके इंडियन एयरफोर्स की हम बात कर रहे हैं तो इसी में हम जान लेते हैं, इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपका 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और वायुसेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और इसके अध्यक्ष हैं, वायुसेना के अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया। तो याद रखिएगा जो भी मैंने इसके रिलेटेड आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहां पर पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है? तो कहां पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 पहली बार आइस पे खेला जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर पे पहली बार क्रिकेट चैंपियनशिप खेली जाएगी। और इसी में बात करें हम तो हमारा आपका जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और सुपर 7 क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बर्फ पर एक क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। और यह जम्मू कश्मीर की घाटी में बर्फ पर आयोजित हो रही पहली क्रिकेट चैंपियनशिप है। ये कौन आयोजित करा रहा है? BCCI। तो BCCI से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो BCCI भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 1928 को हुई। और BCCI का मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। और मेंस क्रिकेट टीम कोच की बात करें तो हमारे रवि शास्त्री जी हैं और वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच हमारे वुरक्री रमन जी हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि आपके मेंस क्रिकेट के टीम कोच कौन है और वुमेन्स क्रिकेट टीम कोच कौन है। तो ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और हाल ही में कुछ टाइम बनाए गए थे हमारे BCCI के अध्यक्ष जो कि आपके सौरभ गांगुली हैं। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो कब इसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 फरवरी। 4 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के तौर पे मनाते हैं। और इससे पहले भी हमने पढ़ा इसी में ही कि 4 फरवरी को और क्या सेलिब्रेट किया जाता है, हमें यह भी याद होना चाहिए, वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी में बात करें इसका मेन उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या फिर कहें मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता पे काम करता है। और इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है कि सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान तथा धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। तो इसके तौर पे इसका ये मेन उद्देश्य होता है, ये कार्य करता है। और इस साल 2021 की थीम रही है अ पाथवे टू द फ्यूचर। तो थीम याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, थीम और डे से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये रहा हमारा आज का 5 फरवरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे अगली वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप इतना काम कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।